Assalamu alaikum, dear students. As you all know that we are currently studying the acidic nature of carboxylic acids. आज जैसा आप सबको पता है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। हमने उनको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसमें से जो हमने पहली कैटेगरी ली थी दैट वाज द केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम वही पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी जो ली थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दैट इज एसिडिक नेचर। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज carboxylic acids, that is these compounds are acidic in nature। हमने लास्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस किया था। हमने बोला था जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। हमने बोला था ये ऑक्सीजन एटम जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी वजह से जब ये O और H का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जब ये बॉन्ड O और H का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर ऑक्सीजन लेके जाएगा और एज ए रिजल्ट हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा एज H पॉजिटिव। दूसरी बात हमने बोली थी जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें रेजोनेंस हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ये वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ओर बढ़ जाती है विच रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ OH बॉन्ड। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक होके हमारा H पॉजिटिव बनाता है लाइक दिस। अगर आपको याद होगा हमने बोला था ये बॉन्ड ब्रेक होके हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और आपका H पॉजिटिव लिया। क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये हमारा प्रोटॉन देते हैं हेंस दे आर एसिडिक इन नेचर। उसके बाद हमने बोला था दे आर इन फैक्ट मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बट लेसर एसिडिक देन मिनरल एसिड्स। उसका भी हमने रीजन डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। लेकिन आज हम बोलेंगे हमारे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिसोसिएट होते हैं पानी में, जब ये डिसोसिएट होते हैं आयोनाइज होते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और साथ में हमारा प्रोटॉन दे देते हैं। ठीक, because of this reaction, because of this release in the proton they are acidic in nature, that is why the name carboxylic acids। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो ये एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर जो है इसका इफेक्ट रहता है सबस्टिट्यूएंट्स पे। सबस्टिट्यूएंट्स डिसाइड करते हैं एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए आपका फॉर्मिक एसिड ये भी एसिडिक है, आपका एसिटिक एसिड, हमारे पास 2 एसिड्स है। अगर आपके एग्जाम में 2 एसिड्स दिए जाए, एक आपका फॉर्मिक एसिड दिया जाए दूसरा आपका एसिटिक एसिड दिया जाए, आपको बोला जाए इन दोनों में से आप एसिडिक नेचर बता दीजिए वेदर फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक और एसिटिक एसिड। या एक और एग्जांपल दी जाए, आपसे पूछा जाए इन तीनों में से बता दीजिए 1, 2 and 3, इन तीनों में से आप बता दीजिए तीनों में से एसिडिक नेचर कौन सा ज्यादा है, एसिडिक कौन सा है ज्यादा है, कौन सा कम है। वी ऑल नो दैट ऑल द 3 कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, हाउएवर देयर एसिडिटी इज डिफरेंट। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बोल दो तो आपने इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर बोलना है तो इसके लिए एक और क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम वही पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा टॉपिक वही रहेगा इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दैट इज अगर आप देखेंगे ये वाले ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने मिथाइल ग्रुप लिया है। यहां पे हमने मिथाइल में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन डाला है जिसकी वजह से इनकी एसिडिटी डिफरेंट बन जाती है। जो हम आगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये वाला जो कंपाउंड रहता है इट इज मोस्ट एसिडिक व्हाइल एज दिस इज लीस्ट एसिडिक। व्हाई इज इट मोस्ट एसिडिक, व्हाई इज इट लीस्ट एसिडिक? इसके लिए हमको एक और चीज पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। वही हमने आज पढ़ना है, उसी को हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी। हम वही पढ़ेंगे। एसिडिक नेचर हमको पता है, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे सबस्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या रहता है? जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, नो डाउट दे आर एसिड्स, बट सबस्टिट्यूएंट्स इन पे कौन सा असर डालते हैं, वेदर दे इंक्रीज देयर एसिडिटी और डिक्रीज देयर एसिडिटी, इसी को हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे पास जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, you all know that these substituents are of two types. These substituents, these groups are of two types. They may be either electron donating groups, they may be either electron donating groups which show plus I effect, or they may be electron withdrawing groups which show plus I effect. इनको प्लस आई ग्रुप भी बोला जाता है, इनको माइनस आई ग्रुप भी बोला जाता है। दैट इज शॉर्ट में हम बोलेंगे, हमारे पास जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दे मे बी इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे मे बी इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल हमारा अल्काइल ग्रुप आता है, हमारा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आता है। हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इन दोनों का इफेक्ट देखेंगे अपॉन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेंबर वेन यूर, यहां पे आप शॉर्ट में एक चीज याद रख लीजिए, वेन यूर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिलेट ग्रुप, वेन यूर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिलेट ग्रुप, देयर एसिडिटी डिक्रीजेस। रिमेंबर they decrease the acidity, decreases, they decrease the acidity. Electron donating groups always decrease the acidity, remember, while as electron withdrawing groups they increase the acidity, remember, they increase the acidity. When your this carboxylate group is attached to electron donating group, they will decrease the acidity. That means electron donating group को attach करने से carboxylic acid की acidity कम हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करने से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच करने से इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वही हमने समझना है, वही हमारा आज का क्वेश्चन है, वही हमारा टॉपिक है जो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो हमारा अधूरा रह गया था। ठीक, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, These are carboxylic acids। अब आप यहां पे देख लीजिए, हमारे पास दो तरह के सबस्टिट्यूएंट होते हैं, दे मे बी इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे मे बी इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या कुछ भी और भी हो सकता है। इनको हमने डिस्कस करना है। यहां पे देख लीजिए आप, अगर आप यहां पे फॉर्मिक एसिड लेंगे, दिस इज फॉर्मिक एसिड। Now if you are replacing this hydrogen, if you are replacing this hydrogen, अगर आप हाइड्रोजन को निकाल के यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक आपका अल्काइल ग्रुप ऐड कर लेते हो, इसको निकाल के शॉर्ट में मैं बोल देता हूं, आप फॉर्मिक एसिड में से ये वाला हाइड्रोजन जो है अगर आप इसको निकाल देते हो, इसको रिप्लेस कर देते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप से। ठीक, देख लीजिए, हमने यहां पे बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करने से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। देख लो, हमारा कंपाउंड जो बन जाएगा वो फॉर्मिक एसिड की जगह अब हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा। वी आर रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन विद मिथाइल ग्रुप, बट दिस मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, it is electron donating group. Now what will happen in this compound when we replace hydrogen with this electron donating group like methyl group? This methyl group being electron donating, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन की तरफ। इससे क्या हो जाएगा, इससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इन अदर वर्ड्स ये इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इनडायरेक्टली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इनडायरेक्टली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, या हम ऐसे बोलेंगे ये वाला बॉन्ड जो है ये थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ। जब ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
इसको ऑक्सीजन की ब्रेकिंग पे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रेक करने पे, और ये दो बॉन्ड पेयर को डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ मूव करने के लिए। जब ये डिफिकल्ट हो जाएगा मूव करना ऑक्सीजन की तरफ, तो प्रोटॉन को रिलीज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। जब यहां से H को H पॉजिटिव रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज हो जाएगी, इसकी एसिडिटी जो है, रिमेंबर इसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? बिकॉज प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रोटॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा फॉर्मिक एसिड है इसमें प्रोटॉन रिलीज करना आसान है, व्हाइल एज एसिटिक एसिड में प्रोटॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जो भी कंपाउंड हमारा प्रोटॉन देगा उसको एसिड बोलेगा, जो जितना जल्दी एसिड देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इन अदर वर्ड्स, हमारा फॉर्मिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ये हमारा एसिटिक एसिड जो है ये कंपैरेटिवली वीक एसिड बन जाएगा। वही मैंने यहां पे बोला, जब भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द एसिडिटी ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस। जैसा आपको यहां से पता चला, सिंपल सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वेदर इट इज मिथाइल, इससे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, उतना प्रोटॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना प्रोटॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना एसिडिटी कम हो जाएगा। ठीक, ये रही बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। अब आप यहां पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिमेंबर, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रांग होगा, उतना ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करेगा, उतनी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ज्यादा करेगा, उतना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कम करेगा, उतना ही एसिडिटी भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पे कंपेयर करेंगे, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, नो डाउट इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमारे पास इथाइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। रिमेंबर, ये वाला ग्रुप जो है ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एसिडिटी देखेंगे तो इसकी एसिडिटी, मिथाइल ग्रुप की एसिडिटी ज्यादा एज कंपेयर टू इथाइल, इथाइल की ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल की ज्यादा एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्काइल। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना स्ट्रांग रहेगा उतना एसिडिटी कम हो जाएगा। ठीक, ये रही बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। रिमेंबर, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिथाइल और इथाइल को कंपेयर करेंगे, मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मगर इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हैंस इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। ठीक, एक और बात, अब रही बात इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। मैंने यहां पे फिर से बोला, ये आप याद रख लीजिए, व्हेनेवर वी अटैच इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जब भी हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये हमेशा एसिडिटी को ज्यादा करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ये ज्यादा करेंगे। यहां पे आप इसको समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, यहां पे इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम देंगे। ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे आ जाएंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देख लीजिए, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह Cl को डाला। दिस Cl बीइंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये -I इफेक्ट शो करते हैं। रिमेंबर, हमारा क्लोरीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब भी अटैच हो जाता है, जहां पे अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या हो जाएगा, रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करने से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। इससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
इससे क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी तरफ खींचेगा, लाइक दिस। यहां पर इसे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दिस कार्बन। इससे ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज ये वाला कार्बन जो है ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, इससे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, विच इन टर्न विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। एज ए रिजल्ट H को रिलीज करना एज H पॉजिटिव हमारा आसान बन जाएगा, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द एसिडिटी। ठीक, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितनी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना ये वाला बॉन्ड वीक, उतना इसको ब्रेक करना आसान हाइड्रोलिटिकली, उतना H पॉजिटिव को रिलीज करना आसान। जितना H पॉजिटिव को रिलीज करना आसान हो जाएगा उतनी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। सो वी कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी। ये हमारा एसिडिटी जो है इंक्रीज करेंगे। On the other hand, electron donating groups will decrease the acidity. Now, electron withdrawing group may be fluorine, it may be chlorine, it may be bromine, or it may be iodine. Fluorine being more electron withdrawing, fluorine being more electron withdrawing than chlorine, chlorine being more electron withdrawing than bromine, bromine being more electron withdrawing than iodine. जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग रहेगा उतनी एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी। Hence order of acidity is fluorine is more acidic than chlorine, chlorine is more acidic than bromine, bromine is more acidic than iodine. अगर आप एक कंपाउंड में फ्लोरीन को रिप्लेस करेंगे उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, दूसरे कंपाउंड में अगर आप क्लोरीन रखेंगे तो उसकी एसिडिटी कम होगी, तीसरे कंपाउंड में अगर आप ब्रोमीन रखेंगे तो उसकी एसिडिटी और कम होगी, चौथे कंपाउंड में अगर आप आयोडीन रखेंगे तो उसकी एसिडिटी और कम होगी। ठीक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास तीन कंपाउंड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड है। इन तीनों में से अगर आप देखेंगे 1 2 3 जो मैंने पहले बोला था, अगर आप देखेंगे तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद इसकी एसिडिटी, उसके बाद इसकी एसिडिटी। लॉजिक सिंपल है सर, फॉर्मिक एसिड को हम में हाइड्रोजन है, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके बाद हमने मिथाइल ग्रुप डाला है, H को हमने रिप्लेस किया है CH3 से, CH3 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है इसकी एसिडिटी ज्यादा, इसकी एसिडिटी कम। ठीक, उसके बाद अगर हमने देखा CH3 को हमने रिप्लेस किया हुआ है इससे, तो अगर आप देखेंगे तो CH3 ग्रुप जो होता है यहां पे हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया है, सो क्लोरीन से एसिडिटी बढ़ जाएगी। दिस इज मोस्ट एसिडिक, दिस इज मोस्ट एसिडिक, दिस इज लीस्ट एसिडिक, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनसे हमको पता चल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विच ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, एसिडिक नेचर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विच शो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देखेंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये रियल में एसिडिक होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर आप पहली एग्जांपल देखेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इनका लिटमस टेस्ट करेंगे,
अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लिटमस टेस्ट करेंगे तो दे विल ऑब्वियसली कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये तो सीधी सी बात है, दे विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, ये सबसे पहली बात। ठीक, अगर आप दूसरी रिएक्शन देखेंगे तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे एक्टिव मेटल्स की, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनके साथ रिएक्शन करेंगे या मैग्नीशियम के साथ करेंगे रिएक्शन इनकी, whenever you treat carboxylic acids with these active metals, they will result in the formation of salts along with the release of hydrogen gas। यहां से आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जब भी आप इनको रिएक्ट करा लेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस ही मिलना है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स बीइंग एसिडिक इन नेचर, whenever you treat acids with metals, they will result in the release of hydrogen gas like this। यहां पे आप देख लीजिए, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इनको एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। आपका साल्ट बना अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इनको दो लेंगे अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर आप यहां पे मैग्नीशियम लेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, आपका साल्ट बन जाएगा। और आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। वही हम बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अलोंग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर से देख लीजिए, हमने बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, इनफैक्ट दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो वहां पे ही मैंने बोला था, हेंस दे विल रिएक्ट विद मेटल्स, देयर ऑक्साइड्स, देयर हाइड्रोक्साइड्स, देयर कार्बोनेट्स एंड देयर बाइकार्बोनेट्स। हमने रिएक्शन किया है अभी मेटल्स के साथ, अब देखेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। दूसरी रिएक्शन आप लिख लीजिए मेटल हाइड्रोक्साइड्स, या आप लिख लीजिए अल्कलीज। रिएक्शन विद अल्कलीज या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हम लिखेंगे। देख लीजिए, ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अपॉन ट्रीटमेंट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स हम लिखेंगे एग्जांपल ही सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा साल्ट बनाएगा along with the release of water molecule। Carboxylic acids react with alkalis to form salts along with the release of water molecule। Hence they are acidic in nature। इससे भी पता चलता है ये acids होते हैं, because acids react with alkalis to form salt and water। अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एसिडिक एसिड react with sodium hydroxide to form सोडियम एसिटेट along with the release of water। ये दूसरी रिएक्शन हो गई, इससे भी पता चलता है एसिडिक होता है। एक और रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिमेंबर, आपको पता होगा अल्कोहल सिर्फ रिएक्ट करता था, अल्कोहल और फिनॉल अगर आपको याद होगा तो वो सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल, वो सिर्फ मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी ज्यादा है, ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी करेगा, कार्बोनेट के साथ भी करेगा और बाइकार्बोनेट के साथ भी करेगा। वही हम यहां पे लिखेंगे, रिएक्शन विद metal carbonates and bicarbonates।
reaction with metal carbonate and metal bicarbonate. Remember, carboxylic acids decompose carbonates and bicarbonates to form carbon dioxide with brisk effervescence. इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है. Remember, carboxylic acids. These carboxylic acids decompose carbonates and bicarbonates to form कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्रिस्क effervescence. अगर आप यहां पे लिखेंगे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ. दिस इज कार्बोनेट. तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा साल्ट, ये हमारा सोडियम साल्ट बनाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा along with the release of water. This carbon dioxide gas, being gas, it will release with brisk effervescence. सिमिलरली अगर आप बाइकार्बोनेट लेंगे, ये आपका कार्बोनेट हो गया. बहुत ही आसान है. अगर आप यहां पे कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर आप लिखेंगे कार्बोनेट को छोड़ दीजिए, अगर आप बाइकार्बोनेट लिखेंगे, दे विल आल्सो रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइक दिस. कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. वही मैंने बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिकम्पोज, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, ये हमारा एसिडिक नेचर हो गया. सो आगे के लेक्चर में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज एसिडिक नेचर.